दोस्तों निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। और आई होप आपने जो है मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उसका थंबनेल भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताई थी और यहाँ पे सेम वही मैंने आपको अपॉर्चुनिटी उससे एक दिन पहले ही बताई थी। तो ये कल कुछ खास ही दोनों मार्केट में नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर की एनालिसिस आपको मैंने दी थी, ठीक है। और मैंने आपको जो बताया था वो मेन चीज़ थी, अपना बिटकॉइन का बताया था मैंने, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग कर लेते हैं हमारी निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस। सेम ही रेंज के अंदर पूरे दिन भर मार्केट निकल चुका था, ठीक है। क्लियर कट बोल दिया था कि इस रेंज में कुछ भी काम नहीं है, या तो मार्केट 1 मिनट का बॉस करे या इसके ऊपर निकले। अब देखो ऐसी रेंज में जो है पैसा बचाना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम को आज पूरे दिन भर खोला ही नहीं मैंने। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। क्या है यहाँ पे कहाँ घुसोगे बीच में, कुछ भी नहीं निकल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है। तो ऐसी जगहों पे क्या है, पैसा लूज होता है। और ऐसी जगहों पे क्या है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना ही नहीं होता है, खोलना ही नहीं है चार्ट भाई। अपन को पता है कि जब मार्केट या तो इस रेंज के बाहर या इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी हमारा काम शुरू होगा। उसके बीच में पड़ा है तो फिर पड़े रहने दो, हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टॉक्स पड़े हैं उनके एनालिसिस कर लेंगे, कोई नए स्टॉक्स देख सकते हैं, बहुत कुछ हमारे पास काम पड़ा है, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज भी कुछ भी खास नहीं है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। तो मैं आपको फालतू में आपका टाइम वेस्ट अभी भी नहीं करूंगा। लेकिन आज एक चीज हुई है, वो क्या हुई है, वो यहाँ पे नई चीज हुई है, जो ये हुई है कि जो रेंज बन रही थी यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की, ठीक है, उसके अंदर जो 3 दिन से मार्केट जो था बिल्कुल इनसाइड बार पे इनसाइड बार क्रिएट करा था। तो माइनर जो उसका जो बेबी कैंडल होता है इनसाइड बार का, उसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे और क्लोजिंग भी मिली है। तो ये एक अच्छा सिंबल है कि नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन आ सकता है। थोड़ा बड़ा ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बड़ा ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्टेड क्यों कर रहा हूँ? रीजन ये है, रीजन दो चीज है। रीजन एक तो क्या है कि भाई रेपो रेट जो है अनचेंज हुई है, तो फंडामेंटल न्यूज भी है। दूसरी चीज क्या हुई है, दूसरी चीज ये हुई है यहाँ पे टैरिफ का थोड़ा सा जो था अपने पास, ठीक है, वो तो अब नहीं है इतना हो कि इंडिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा नहीं है, जितना लगा था कि पड़ सकता है वो नहीं पड़ा है। तीसरी चीज कि यहाँ पे टेक्निकल बेसिस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इक्वल लोज यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, रिलेटिव इक्वल लोज मौजूद है यहाँ पे आपके सामने। वो बहुत ही अच्छी एक रेंज थी, ठीक है, ये पूरी एक रेंज थी, उसके रेंज के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट के पास में अच्छा मौका है इस रेंज में आने का। और ये अपना लेवल कौन सा है, ये अपना मंथली जो एफ का लेवल था, ये हमारा वो लेवल भी है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। काफी दिनों से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पिछले 2 वीक से मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे एफ है, वहां तक मार्केट आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। और इस एफ में हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये विक उसकी इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे निकल के आती है, जो कि 23,350 का लेवल है। ऑलमोस्ट यहाँ तक हम लोग जो है फिसल सकते हैं। ये मेरी जो है यहाँ पे आपको जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको नज़र में आ रही है। और गैप्स जो है आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो क्या पता मार्केट जो है इस यहाँ पे इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है, इस एरिया तक आ सकता है। और इन्हीं एरिया से जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, आप लोग देख पाएंगे। ये ट्रेंड लाइन इधर भी है एक, ठीक है, और एक इधर भी है, ठीक है। ये सारी क्या है, ये लिक्विडिटीज है, इसके नीचे सबके नीचे लिक्विडिटीज है यहाँ पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, बड़े मेजर लोज हैं यहाँ पे, ठीक है, जो काफ़ी टाइम रुक के बने हैं अच्छे खासे। और यहाँ पे तो अच्छी खासी आपको दिख रही होगी लिक्विडिटी क्यों मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे घड़ी होगी मार्केट के लिए कि वो इस एरिया में एंटर करेगी और इसको ब्रेक करेगी। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास में यहाँ से 98 पॉइंट्स है, और थोड़ा फिसला तो जो है आराम से 200 पॉइंट की जो है अच्छी खासी सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है। 200 पॉइंट की रैली के बाद में देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। इधर क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, एक एरिया पड़ा हुआ है इम्बैलेंस का, ठीक है, गैप पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या हो सकता है, फिल हो सकता है। तो यहाँ पे भी चांसेस बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो कुल मिला के जो है बियरिशनेस जो है मार्केट में काफी अच्छी है, भरी भरी दिखाई दे रही है। वीकली बायस नेगेटिव चल रहे हैं, मंथली बायस है पॉजिटिव अभी तक, ठीक है। अगर हम जो है जून के मंथ की बात करें तो, क्योंकि अगला मंथ तो इनसाइड बार में गया है, ठीक है। अब लेट्स सी कि जो इस एफ में अगर मार्केट टैप करके रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये फॉलिंग तो बहुत ही बड़ी है भाई। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की फॉलिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक की में।
ठीक है, तो 1000 पॉइंट का फॉल मतलब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। उसके बीच में एक और हर्डल आएगा, जो ये एक और एफवीजी है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोटी मोटी रिकवरी ऑब्वियसली बात है 100 पॉइंट्स की दिखाई देगी आपको, ठीक है, क्योंकि अपने टर्म्स में ये एफवीजी नहीं होती है, लेकिन जो है आईसीटी के टर्म्स में ये एफवीजी कंसिडर करते हैं। तो जो है उसका यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखता है, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन तो नहीं दिखता जितना अपनी जो एफवीजीज होती है, जो परफेक्ट एफवीजीज होती है, जैसे ये एफवीजी है, ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है, तो ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट एफवीजी है। लेकिन अगर अब आप बोलोगे यार ये देखो, अब इधर देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो एफवीजी है, इससे जो है वो रिएक्शन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, वो इतना बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। छोटा सा रिएक्शन आया, गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इतना कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ एफवीजी से, ओके। तो आपको भी जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई अपने मैक्रो टाइम फ्रेम की। और लोअर टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपको सिंपली क्या करना है, इन दो लेवल्स का निकलने का वेट करना है, जो कि हमारे कौन कौन से हैं। 1 मिनट का बॉस है यहाँ पे, और यहाँ फिर 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। इन दो जगहों में से एक जगह पे आए, उसके बाद ही हमें कोई एंट्री का प्लानिंग करनी है। ये तो हमारी हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की एनालिसिस और इंडियन मार्केट की एनालिसिस। अब बात करेंगे हमारे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस के बारे में। तो मैं शुरुआत ही करूंगा हमारे बिटकॉइन के ट्रेड से, क्योंकि जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसके निकल के आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको 3 अगस्त को ही ये बता दिया था, ठीक है। और 3 अगस्त से लेकर, जो कि संडे का दिन था, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था उसके एक दिन पहले, क्योंकि शनिवार को वीडियो आई थी, तो सॉरी, फ्राइडे को, मैंने आपको फ्राइडे को ही ये बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। और जब ये सेटअप फॉर्म हुआ तो मैंने आपको अपडेट भी किया था मंडे को भी, ठीक है। मैंने मेरे मेंबर्स को बता दिया संडे को, आपको बताया था मंडे को यहाँ पे, सॉरी। तो मंडे को जो है आपको बताया था मैंने, और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद में मार्केट ने एंट्री ट्रिगर कर दी है, ठीक है। जस्ट पिन पॉइंट एंट्री हुई है अपनी, और यहाँ से मार्केट जो है स्लोली स्टडी ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट 1:2 हमें मिल चुके हैं। अगर यहाँ से देखोगे आप लोग तो 1600 पॉइंट तो ऑलमोस्ट अपन ने कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है। 800-900 का रिस्क था, तो 1600-1700 पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं अभी तक। हमारा टारगेट 1:5 का है, जिसमें हमारा टारगेट कितने पॉइंट्स का है, 4419 पॉइंट्स का हमारा टोटल टारगेट है, ओके। तो ये हमारा बिटकॉइन का ट्रेड जो है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों था, और मैंने आपको एक यूरो यूएसडी में भी ट्रेड दिया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था, आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें क्लियर कट बोला था, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था उसमें मैंने आपको बोल दिया था कि ये क्या है, लो प्रोबेबिलिटी है। क्या है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्यों, क्योंकि लास्ट एफवीजी फिल हो गई थी यहाँ पे। तो इस केस में जो है इस केस में जो है मेन क्या होगा, इस केस में मेन ये होगा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है, तो क्वांटिटी बिल्कुल छोटी रखें, ठीक है। बट यहाँ पे जो अपने लास्ट एफवीजी आराम से बैठी हुई है, लास्ट एफवीजी जब तक हमारी पेंडिंग है, तो हम क्यों नहीं वहाँ पे ट्रेड ले सकते, हम ले सकते हैं, ठीक है। और पूरा 1:5 तक हम लोग लेंगे आराम से, वेट करेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं कि हमारी जो ट्रेलिंग चीज़ें हैं उनको भूल जाएंगे। अब 1:2 पहुंच चुका है, तो ये ट्रेड जो है मेरा क्या हो चुका है, रिस्क फ्री हो चुका है। मतलब कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे आ चुका है, वो आ चुका है ब्रेक इवन पे। ना मुझे लॉस होगा, ना मुझे प्रॉफिट होगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। जैसे 1:2 होता है 1:5 वाले ट्रेड में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाके रख देता हूँ। अब यहाँ तो मार्केट यहाँ से टारगेट करेगा, या फिर मेरे ब्रेक इवन के स्टॉप लॉस को हंट करेगा। क्योंकि रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है उसमें रह जाओगे किसमें, भाई कि नहीं मेरे को तो पूरा ही चाहिए, तो वो तो गलत बात है ना वहाँ पे। और मार्केट में अनसर्टेनिटी है, समथिंग, कुछ भी न्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप पूरे श्योर हो, लेकिन फंडामेंटल जो है ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत सारी न्यूज होती है, तो वहाँ पे जो है आप लोग बेवकूफ बन जाओगे और फालतू में स्टॉप लॉस दे दोगे, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का, ठीक है। अगर यहीं से टैप होके गिर जाता तो समझ नहीं होता कि हाँ स्टॉप लॉस वैलिड है, लेकिन 1:2 के बाद में तो आपको ट्रेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। वो मेरा मेन पर्सपेक्टिव होता है। तो ये तो हमारी बिटकॉइन की बात हो गई। शुरुआत करेंगे एनजेडी यूएसडी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बहुत नज़दीक आ चुका है। आज अपन को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आज या कल तक मिल जाएगी। यूरो जेपीवाई की बात करूँ यहाँ पे, तो अभी तक हमारा चौक डन नहीं हुआ है, रिवर्सल फिर से आया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। एयूडी यूएसडी की बात करूँ, फाइनली जो है डीओबी में आ चुकी है प्राइस। अब डीओबी में आ गई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें जो हमारा रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक है वो हमें निकाल लेना है। तो इसमें जो है रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं। क्या नहीं है, इसमें रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं।
तो मतलब ये पूरा जोन ही हमारे लिए क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो है मार्केट में एक लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ले सकता है, ठीक है। तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा जस्ट इस लिक्विडिटी का लेने का, ओके। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो इधर जो है प्राइस ने यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट, और 4 ओवर का इंड्यूसमेंट लेके प्राइस जो है यहाँ पे एक स्कोप का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्कोप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और 15 मिनट के ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेट्स सी। तो मार्केट ने जो है पुल बैक्स बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, फिर मार्केट ने पुल बैक बनाया, फिर लिक्विडिटी ली है। बहुत ही बढ़िया सेटअप्स बन रहा है इसमें, एकदम क्लियर कट यहाँ पे आपके सामने जो है। लेकिन इधर मार्केट चूक गया, देखो इधर मार्केट ने जब एमएसएस किया तो यहाँ पे एफईजी नहीं थे, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। मतलब कि अब क्या होगा, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, और अब जो है इसकी लिक्विडिटी हमें फिर से चाहिए होगी, फिर लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ पे क्या करें, एमएसएस करें, वो अपने लिए बढ़िया होगा। बट फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कोई भी एंट्री नहीं बनती है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट वेट करना पड़ेगा इसके अंदर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पेयर कौन सा है हमारा, वो है यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई में क्या हो रहा है यहाँ पे 4 ओवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें चाहिए, तो एक लिक्विडिटी और मार्केट लेगा ऊपर जाके। गोल्ड में अभी भी कुछ खास नहीं हो रहा है। यूरो यूएसडी में 15 मिनट का जो है यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है क्या, आपके सामने दिखाई दे रहा है, मार्केट ने जो है यहाँ पे कर दिया है चौक। क्या कर दिया है, चौक कर दिया है 15 मिनट के ऊपर, और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो भी आपके सामने निकल के आ चुका है यहाँ पे। ये क्या है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, ये है हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, और कहाँ गया L215, ओके, ठीक है। आपको इसको मार्क करना है, यहाँ पे डीओबी है, प्राइस आती है दोनों एरियाज के ऊपर, तो आप लोग जो है एंट्री प्लान कर सकते हो। बिटकॉइन का ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग चल रहा है, ठीक है। जीबीपी सीएडी की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है रेंज में अभी तक भी जमा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वेट करना है। यूरो एयूडी में सिंपली हमारा एक ही रूल रहेगा, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है यहाँ, या तो यहाँ पे आए या यहाँ पे जाए, कुछ भी करे। यूएसडी सीएचएफ में यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है, वेट करेंगे। सीएनएच के अंदर यहाँ तो प्राइस क्या करे, अपने यहाँ पे प्रीमियम जोन में आए या फिर ऑर्डर फ्लो के अंदर आए, तो हमें एंट्री प्लानिंग करनी है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट एक नया पुल बैक बनाए तब जाके कुछ बात बन सकती है। यूरो जीबीपी की बात करूँ तो इधर जो है यहाँ तो प्राइस ऊपर जाके नया पुल बैक बनाए या फिर इंड्यूसमेंट के लिए नीचे गिर जाए। यूएसडी सीएडी की बात करूँ, इधर फाइनली मार्केट ने वो पुल बैक की लिक्विडिटी फिर से ले ली है, जिसकी बात मैं आपको कर रहा था। ये देखो मार्केट लेने आ चुका है ना। अब मार्केट ने क्या कर दिया, अपने डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। बट अभी भी जो है और लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है, तो हमें इसका लिक्विडिटी का लेने का वेट करना पड़ेगा। अभी भी कोई क्लियर कट खास मूव नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन है यहाँ पे भी, ओके। तो अब हमारे पास में कौन कौन से पेयर हैं आज के लिए, हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट पेयर आज के लिए जो है वो है एनजेडी यूएसडी और है एयूडी यूएसडी, जो कि डीओपी पे बैठा हुआ है। बस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी लिक्विडिटी से कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद हमारे पास में दूसरा पेयर है एनजेडी जेपीवाई। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें इसकी जो प्राइस एक्शन सॉरी इसकी जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो हमें इसकी लिक्विडिटी का वेट करना पड़ेगा लेने का, ठीक है। तो नीचे से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट का यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करके और यहाँ तक पहुँच जाओ, और क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो भी डीओबी ईओबी मिलेगा वहाँ से पक्का बाइंग आपको देखने को मिलेगी। और एज ट्रेड में आपके पास कंफर्म है कि हायर टाइम फ्रेम क्या मांग रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी, तो नीचे से बाइंग करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। टारगेट भी आपके बहुत जल्दी पूरे होंगे, मार्केट अचानक से ऊपर जाएगा, और जितने भी सेलर्स घुस रहे हैं यहाँ पे सबको ट्रैप करके अचानक से उनके टारगेट को जो है कंप्लीट कर देगा, बायर्स के टारगेट्स को, ठीक है। तो एनजेड जेपीवाई आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस बहुत दूर है अभी तक, तो ये ऊपर के 4 पेयर आपके लिए बहुत अच्छे हैं फिलहाल के लिए। और बीटीसी में तो अगर जिसने ट्रेड लिया होगा, मैंने कहा था कि आप अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लोग कर सकते हैं इस ट्रेड के साथ में। तो फाइनली आप लोग जो है उसमें प्रॉफिटेबल चल रहे होंगे। आई होप आपको जो है एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी सीखना है कि यार ये प्रॉपर इतनी 2 दिन पहले मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ के बारे में, इतने शॉर्ट से, तो वो कैसे बता पा रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो कॉन्फिडेंस इसलिए आ पाता है क्योंकि प्रैक्टिस,
समझ रहे हो? प्रैक्टिस और एक एज है मेरे पास में कि हाँ, मुझे इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो। अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कम चाहिए, और इस पे कर रहा हूँ, तो मुझे उससे भी कम चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको अपना पता रहेगा टारगेट्स का, टाइम फ्रेम का, उनके मोमेंटम का कि भाई इतना मूव कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, हर एक इंसान की कैपेसिटी होती है, वैसे ही हर एक पेयर की कैपेसिटी है। गोल्ड की कैपेसिटी एक दिन में 300-400 पिप्स मूव करने की है। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई यूरो यूएसडी है, या कोई ऐसा कोई पेयर मान लो एनजेडी जेपीवाई है, आप उसको बोलो कि भाई तो 300-400 पिप मूव कर दे, तो कैसे करेगा यार? वो नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो कैपेसिटी देखो, और उसके हिसाब से उसके टाइम फ्रेम की कैपेसिटी देखो कि भाई उस टाइम फ्रेम पे उस स्ट्रक्चर की कितनी कैपेसिटी है कि वो इतना मूव कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि कैपेसिटी कैसे दिखती है कि हाँ, आपके पास में काफ़ी रोम पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए वो, ठीक है? वो चीज़ मेन बोल रहा हूँ। ओके? तो ये हमारी फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस भी खत्म होती है, और अगर किसी को जो है कोर्स सीखने में अभी भी इंटरेस्टेड है, तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? ये है हमारा नंबर, आप लोग मुझे इस पे मैसेज करिए। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है और लाइव कोर्स भी अवेलेबल है, आप लोग कुछ भी सीख सकते हो। और फ्री कंटेंट पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने पूरा यहाँ पे आपको जो है एसएमसी का पूरा कोर्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है? और एडवांस सीखना है तो आपको मुझसे सीखना पड़ेगा वो चीज़। कुछ आपको मेरी एक्यूरेसी चेक करनी है, कोई बेस्ट ब्रोकर चाहिए, है ना? अच्छा प्रॉप फर्म्स, बेस्ट प्रॉप फर्म कौन सी है मार्केट में, वो आपको जानना है यहाँ पे। हायर टाइम फ्रेम के पीडी अरेज, मेरी खुद की कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? और बेस्ट ब्रोकर, कुछ स्विंग स्टॉक्स, और बहुत सारी एनालिसिस, बहुत कुछ अवेलेबल है मेरी इस यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के लिए कंसिस्टेंट हूँ। मेरी हर एक वीडियो डेली की आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होती है, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो सीख के आप लोग जाओ मुझसे डेली। मेरा मकसद वही होता है, खाली वीडियोस बनाना मकसद नहीं है, आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि रियल मार्केट में क्या हो रहा है ना, उसको अप्लाई करने के लिए क्या लगती है, नॉलेज लगती है। अब 2 दिन पहले आप किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते यार, कोई नहीं बता सकता। इतना एक्यूरेट तो कोई नहीं बताएगा कि हाँ भाई इसी लेवल से, इसी जगह से उठेगा वो, ठीक है? आपको खाली इतना बताएँगे कि हाँ, ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, इस लाइन से यहाँ से गिर सकता है, ठीक है? अब उसमें भाई गिरे कि नहीं गिरे, कोई श्योरिटी नहीं होती है। श्योरिटी अपने केस में भी नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, मेन अपने जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो बहुत डिफाइन होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं, मिनिमल होते हैं, ठीक है? तो अपने लिए बहुत क्या होता है, आसान होता है ट्रेड लेने में और उसको रिस्क मैनेज करने में, ठीक है? खास बात ये है बस। ओके? तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और एक कमेंट करना भी मत भूलना, ठीक है? ताकि क्या हो सके, हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिल सके। ओके, बाय बाय।